चाकू से हाथ काटोगे तो दर्द तो होगा, क्योंकि चाकू का स्वभाव काटने का है, तो चोट पहुंचने पर हमारा स्वभाव दर्द से चिल्लाने का है। अब आप चाहे ऐसे कैसे भी समझें, लेकिन कुछ विधि के विधान होते हैं, नियम होते हैं, और इन्हीं नियमों के अनुसार दुनिया चलती है। बहुत पुरानी कहावत है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। मतलब अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल पाओगे, और बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल पाओगे। यह सब हमने सुना तो है, लेकिन अंदर से इस बात का विश्वास नहीं होता, क्योंकि हमें लगता है कि अच्छे कर्मों का फल हमें अच्छा नहीं मिल रहा, या फिर यह आपके मन का भ्रम है, क्योंकि आप सच्चाई नहीं देख पा रहे हैं, असलियत नहीं देख पा रहे हैं। क्योंकि कर्मों का विधान, कर्मों का नियम तो अपने तरीके से ही काम करता है, वह आपके सोचने से बदल नहीं जाता। आज की कहानी जो हम सुनाने जा रहे हैं, उसमें आपके कर्मों का लेखा जोखा बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि कर्म किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, और यह कहानी सुनने के बाद आप अपने जीवन में अच्छे कर्मों से कैसे सफल बन सकते हैं, वह भी आपको पता चल जाएगा। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह व्यापारी बहुत धनवान था। अपने नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में उसका नाम लिया जाता था। फिर एक दिन एक शुभ घड़ी में उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ। उस पुत्र के जन्म पर व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने अपने पुत्र का नाम सोमनाथ रख दिया। व्यापारी ने सोचा, उसका पुत्र बड़ा होकर उसके कारोबार को संभाल लेगा और वह अपनी नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा। उस व्यापारी ने अपने पुत्र को अच्छे से लालन पालन किया, उसे अच्छे से पढ़ाया लिखाया, और बड़े होकर सोमनाथ ने अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाना शुरू कर दिया। पिता अपने पुत्र को ऐसे काम करते देख बहुत प्रसन्न होता था। जब सोमनाथ और बड़ा हो गया तो व्यापारी ने अपने पुत्र का विवाह एक सुंदर युवती के साथ कर दिया। सोमनाथ भी बहुत खुश था। विवाह के पहले तो सोमनाथ अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाता था, लेकिन अचानक ही सोमनाथ में कुछ परिवर्तन आने लगे। सोमनाथ अपने दोस्तों के साथ घूमने लगा। धीरे धीरे सोमनाथ को एक बुरी आदत ने पकड़ लिया। वह रोज अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने लगा। सोमनाथ अब ना तो अपने घर पर रहता और ना ही अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाता। वृद्धि होने के कारण उसके पिता अब अपने व्यापार की देखभाल नहीं कर पाते थे, और सोमनाथ तो व्यापार को देखना तो दूर, अपने पिता के द्वारा कमाए गए धन को जुए में उड़ाने में लगा हुआ था। व्यापार की देखभाल न होने के कारण धीरे धीरे उसके व्यापार में घाटा पड़ने लगा। सोमनाथ के पिता ने सोमनाथ को बहुत समझाया कि मैंने कितनी मेहनत करके यह व्यापार खड़ा किया है, तुम इस जुए खेलने की गंदी आदत को छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारे पास एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा और कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, फिर तुम पछताओगे, इसलिए तुम समय रहते संभल जाओ। लेकिन सोमनाथ ने अपने पिता की एक भी नहीं सुनी। वह उनकी बातों को सुनकर अनसुना कर देता था। ऐसे ही समय धीरे धीरे गुजर गया और समय के साथ उसके पिता और बूढ़ते होते चले गए और उनको बीमारियों ने जकड़ लिया। कुछ समय के बाद ही उस व्यापारी की मृत्यु हो गई। अपनी पिता की मृत्यु पर भी सोमनाथ के चेहरे पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। उसके चेहरे को देखने से ऐसा लगता था मानो उसको कोई दुख नहीं है। ऐसा लगता था मानो उसके पिता की मृत्यु के बाद तो उसे आज़ादी मिल गई है। अब उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। अब तो सोमनाथ पहले से भी और अधिक जुआ खेलने लगा। सोमनाथ जुआ खेलकर एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था, जिसके कारण अब वह जुए में बड़े बड़े दांव लगाने लगा। सोमनाथ की मां ने सोमनाथ से बहुत समझाया, बेटा तुमने जुए में सारा धन गंवा दिया, अब जो थोड़ा धन बचा है उसे भी ख़त्म करने पर क्यों लगे हुए हो। लेकिन कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश आता है तो उसकी बुद्धि पहले ही
हर जाती है। सोमनाथ अपनी माँ की बात एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। उसे किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। सोमनाथ बस अब दिन रात जुआ खेलने में व्यस्त रहता। सोमनाथ के पास कोई कुबेर का खजाना तो था नहीं जो कभी खत्म नहीं होता। धीरे धीरे सोमनाथ का सारा खजाना खत्म होने लगा। फिर एक दिन ऐसा आ गया जब सोमनाथ के पास कुछ भी नहीं बचा। जुआ खेलने में उसने अपना सारा धन गंवा दिया था। वह अपना सब कुछ खो चुका था। जब सोमनाथ की माँ को इस बात का पता चला कि उसका बेटा जुए में सब कुछ हार चुका है तो उसकी माँ ने सदमे में अपना जीवन त्याग दिया। उसकी माँ की मृत्यु हो गई। उसकी माँ को बहुत बड़ा हृदय आघात लगा था। सोमनाथ को अपनी माँ की मृत्यु पर भी कोई अफसोस नहीं हुआ। उसे किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसा लगता था कि उसकी संवेदना मर चुकी है। उसके लिए कोई जिए या मरे उससे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सोमनाथ व्यापारी का बेटा था, इसलिए उसे कर्ज लेने में कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन सोमनाथ में वह धन जुए में खर्च कर दिया। जुआ एक ऐसी लत है जो आपको जीतने की उम्मीद देती है, लेकिन आप जीत कभी नहीं पाते। अब सोमनाथ के ऊपर बहुत सारा कर्ज हो चुका था। उसके घर में 2 वक्त का खाना खाने तक के पैसे नहीं थे। सोमनाथ की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अब ना तो उसके पास खाना खाने के लिए धन था, ना कपड़ा पहनने के लिए। वह कंगाल हो चुका था। अब पूरे नगर को यह बात पता चल गई कि सोमनाथ कंगाल हो चुका है। तब किसी ने मदद मांगने के लिए वह जाता, वह उसे मदद कर देता। एक समय वह था जब उसके परिवार का नाम बड़े बड़े व्यापारियों में लिया जाता था, लेकिन सोमनाथ की इस गंदी आदत के कारण उसने सब कुछ गंवा दिया था। लोग इस व्यक्ति की इज्जत करते हैं जो अपने जीवन में सही तरीके से धन कमाता है और सफल होता है। जब सोमनाथ के ससुर को यह बात पता चली कि उनका दामाद कंगाल हो चुका है, तब वह अपनी पुत्री की चिंता करते हुए सोमनाथ के घर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि उनकी पुत्री को बहुत ज़्यादा दुखी है। उसके पास खाने तक के लिए कुछ नहीं है, कपड़े भी फटे पुराने पहने हुए हैं। उसका फूलों सा कोमल चेहरा मुरझा चुका है। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उन्हें सोमनाथ पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपनी बेटी को अपने साथ घर ले जाने का निश्चय कर लिया। उन्होंने ना तो सोमनाथ से कुछ कहा, ना ही अपनी पुत्री से। वह अपनी पुत्री को लेकर अपने घर चले गए। जब सोमनाथ घर पहुंचता है तब उसने देखा कि उसकी पत्नी को तो उसके ससुर अपने साथ घर ले गए। यह देखकर सोमनाथ बहुत दुखी हुआ। अब वह एकदम अकेला पड़ चुका था। अब ना तो उसके पास पैसा था, ना ही उसकी पत्नी थी, ना ही उसके माता पिता। सब लोग उसे अकेला छोड़कर जा चुके थे। अब सोमनाथ को अपने पिता की वह हर बात याद आने लगी जो उसके पिता ने उसे समझाई थी। उसकी इस हालत का जिम्मेदार वह स्वयं था। वह अपने आप से बातें करने लगा। एक दिन वह था जब मेरी गिनती नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में हुआ करती थी और आज मेरे पास खाने तक के लिए कुछ नहीं है। अब मैं मेहनत करूंगा और अपना व्यापार फिर से खड़ा करूंगा। यह सोचकर सोमनाथ अपने ससुर से मिलने के लिए जाने का मन बना लेता है ताकि वह उनसे कुछ धन उधार लेकर अपना व्यापार फिर से शुरू कर सके। वह अपनी हालत को देखकर रोने लगता है। अपने फटे पुराने कपड़े देखकर सोचता है कि मैं ऐसी हालत में तो ससुर से मिलने नहीं जा सकता। मैं साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने ससुर से मिलने जाऊंगा। अगर मैं ऐसी हालत में अपनी ससुराल जाऊंगा तो मेरी बची खुची इज्जत भी खत्म हो जाएगी। यह सोचकर वह इधर उधर देखने लगता है। उसकी नज़र एक कपड़े की दुकान पर पड़ती है, लेकिन शाम हो जाने के कारण वह दुकान बंद हो चुकी थी। सोमनाथ ने निश्चय किया कि वह सुबह तक वहीं इंतजार करेगा और सुबह जब दुकान खुलेगी तब वह अपने ससुर का नाम लेकर कपड़े खरीद लेगा और जब ससुर उसे धन देंगे तब उसमें वह कपड़ों के पैसे उस दुकान वाले को दे देगा। सोमनाथ उस दुकान के बाहर ही सो जाता है। वह भूख के मारे इधर उधर करवटें ले रहा था। तभी सोमनाथ ने देखा कि एक युवक दुकान के भीतर चुपचाप जा रहा है। उस युवक के दुकान के भीतर जाने के बाद एक स्त्री भी दबे पांव आई और दुकान के भीतर चली गई। सोमनाथ को वह स्त्री अंधेरे में भी जानी पहचानी लग रही थी। सोमनाथ ने उस स्त्री को ठीक से देखने के लिए दुकान की खिड़की से अंदर की तरफ झांका। तब उसने जो देखा वह देखकर उसके होश उड़ गए।
क्योंकि वह औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की पत्नी थी। फिर सोमनाथ ने उस युवक और अपनी पत्नी की बातें ध्यान से सुनी। सोमनाथ की पत्नी उस युवक से कह रही थी कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं तुमसे विवाह करके सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। सोमनाथ को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। सुबह उठकर वह अपने ससुर के नाम से दुकान से कपड़े लेकर वापस अपने ससुर के घर पहुंचता है और उनसे कहता है कि ससुर जी, आप मुझे थोड़ा सा धन उधार दे दें जिससे मैं अपना व्यापार कर सकूं। लेकिन उसका ससुर उसे धन देने से मना कर देता है। वह कहता है कि जैसे तुमने अपने पिता का धन जुए में गंवा दिया, उसी तरह तुम इस धन को भी गंवा दोगे, इसलिए मैं तुम्हें धन नहीं दे सकता। तब वह अपनी पत्नी से बात करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी रात में पूरी बातें सुन ली हैं, तुम मुझे धोखा दे रही हो। तब उसकी पत्नी कहती है कि मैं तो तुम्हारे साथ पूरे जीवन रहना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे ने मुझे दुख के कारण अलावा कुछ भी नहीं दिया है। यह सुनकर सोमनाथ अंदर से टूट जाता है और वह कहती है, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहती। और कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उसके बाद सोमनाथ अपने नगर वापस आ जाता है। उसके पास जो मकान था वह भी बिक जाता है। उसके पास न खाने के लिए कुछ था, न कपड़े पहनने के लिए थे, न रहने के लिए कोई जगह थी। अब वह एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगने लगता है। अब उसे समझ में आ जाता है कि बुरे कर्म का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। सोमनाथ ने अपनी गलती से सीख लिया था कि बुरे कर्म करोगे तो परिणाम बुरा ही होगा।